नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सराफ इस बार कुछ एक नई जानकारी लेके आया हूं और इस बार हम मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हर आदमी इसके बारे में जानना भी चाहता है और इससे हर आदमी डरता भी है, क्योंकि इंसुलिन के बारे में इतने सारे गलतफहमियां हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं आज इंसुलिन के बारे में। देखिए दोस्तों, इंसुलिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग जो होता है ये लगाने के 45 मिनट बाद काम चालू करता है और इसका असर 6 से 8 घंटे तक होता है। ठीक उसी प्रकार लॉन्ग एक्टिंग जो होता है, जो कन्वेंशनल इंसुलिन जो होते हैं, जिसको NPH के नाम से हम जानते हैं, ये जो इंसुलिन होता है ये लगाने के कम से कम 1.5 से 4 घंटे के अंदर काम चालू करता है, बट इसका असर जो है 12 से 16 घंटे तक रहता है। अब जब जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो सबसे पहले इसी दोनों इंसुलिन का ही इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था। तब पहले आपने देखा होगा कि दोनों प्रकार के इंसुलिन को अलग अलग निकाल के लोगों को लगाया जाता था। तब हमारे वैज्ञानिकों ने उसको डेवलप किया और 25-75, 30-70, 50-50 के अनुपात में इसको प्री मिक्स बना के बाजार में पेश किया, ताकि हम आराम से इसे लगा सकें, हमको घर में इसको मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। तो 25-75 का मतलब ये होता है कि 25% शॉर्ट एक्टिंग, 75% लॉन्ग एक्टिंग, 30% शॉर्ट एक्टिंग एंड 70% लॉन्ग एक्टिंग एंड 50-50 में दोनों आधे आधे के अनुपात में, 50-50 के अनुपात में दोनों इंसुलिन का मिश्रण रहता है। इस प्रकार के मिश्रण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आपके खाने का पैटर्न है उसके हिसाब से ये आपको दिया जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, तो वैसे पेशेंट को आपको 50% तुरंत शुगर कंट्रोल करने के लिए 50% फास्ट एक्टिंग एंड या शॉर्ट एक्टिंग और 50% लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। जो प्रोटीन का या नॉर्मल खाना खाते हैं उनके उपयोग करने के लिए 30-70 या 25-75 का उपयोग किया जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, हम कुछ समय बाद हमने देखा, हमारे वैज्ञानिकों ने, कि ये डॉक्टरों ने देखा कि ये इंसुलिन जो है ये कई पेशेंट में कारगर नहीं है। ये इंसुलिन देने के बाद भी खाना खाने के बाद शुगर कंट्रोल ही नहीं होता है। तब हमने और आविष्कार किया और हमने जो पहले इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग काम करता था उसको डेवलप करके अभी जो नए इंसुलिन आ रहे हैं वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, जो लगाने के 15 मिनट बाद काम चालू करते हैं और तुरंत इनका जो असर होता है 4 से 6 घंटे भी होता है। अब ये पहले से फास्ट जरूर हो गए, लेकिन इसमें और अभी डेवलपमेंट हो गया। अभी जो इस समय तत्कालीन जो इंसुलिन आ रहे हैं वो लगाने के 5 मिनट के अंदर काम करते हैं और ये खाना खाने के तुरंत बाद भी लगा सकते हैं, ताकि अगर आपने खाना कम ज़्यादा खाया है या किस कैलोरी के अनुपात में खाया है तो ये इंसुलिन लगाया जा सकता है। तो ये जो है इसका असर आपके 2 से 4 घंटे के अंदर होता है, जो कि आपकी खाना खाने के बाद की शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। उसी प्रकार लॉन्ग एक्टिंग वाले इंसुलिन में भी अब काफ़ी नए बदलाव आए हैं और नए डेवलपमेंट्स आए हैं, जो लगाने के 1.5 से 2 घंटे बाद काम चालू करते हैं और जिनका असर 18 से 22 घंटे होता है। अभी एक इंसुलिन है जिसका असर 44 आवर्स भी है। तो आपने देखा कि ये 2 प्रकार के इंसुलिन भी मार्केट में आज के डेट में उपलब्ध हैं और इसके भी प्रीमिक्स लाइक 30-70 और 50-50 भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि हमको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका 2 बार खाना खाते हैं तो इसको हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से, मरीज की ज़रूरत के, उनके शुगर लेवल के हिसाब से इसको हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये इंसुलिन के अलग अलग प्रकार होते हैं और इंसुलिन के अलग अलग आज की डेट में प्रीमिक्स उपलब्ध हैं
अब हमने इसमें देखा कि ये दो प्रकार के इंसुलिन तो हैं, लेकिन कई मरीजों में हमने देखा कि शुगर प्रीमिक्स देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होती है। ऐसे मरीजों में बहुत तकलीफ होती है कि शुगर कैसे कंट्रोल किया जाए, या हम देखते हैं कि सर्जरी के पहले ऐसे मरीजों को टोटल इंसुलिन में रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है उसको सुबह या शाम को एक बार दिया जाता है, जो कि 24 घंटा जो आपकी शुगर आपके आंतों में जो आपके खाना जा रहा है, जिससे शुगर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू आपकी बॉडी में हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंसुलिन कारगर होता है। लेकिन जब भी आप खाना खाते हैं तो जो स्पाइक्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इनको हम दिया जाता है, इनको हम देते हैं, जो कि हम जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार खाने के 5 मिनट पहले या खाने के तुरंत बाद इसको हम लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बोलस इंसुलिन, और जो दिन में एक बार लगता है उसको बोलते हैं बेसल इंसुलिन। तो इस हिसाब से इसको बेसल बोलस रेजिम कहा जाता है कि ये बेसल बोलस रेजिम है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है, लेकिन इसमें 3 से 4 बार आपको प्रिक करना पड़ता है। इसलिए इसमें आम जनता लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि हम 4 बार इंसुलिन कैसे लगाएं। लेकिन दोस्तों ये सबसे अच्छा मेथड है शुगर कंट्रोल करने के लिए। अगर आपका शुगर अगर 2 बार या 3 बार लगाने से कंट्रोल हो जाता है तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार के इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। हम हमेशा स्टार्टिंग कन्वेंशनल इंसुलिन से करते हैं, और जब वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता तो धीरे धीरे हमें इंसुलिन को चेंज करना पड़ता है, और पेशेंट के अनुरूप हमें उसके डोज और उसके कौन से प्रकार 30-70 या 50-50 या बेसल बोलस रेजिम दिया जाए, ये हम पेशेंट के अनुरूप ही तय करते हैं। तो आप कमेंट पे लिखिएगा कि आपको और किस प्रकार की जानकारी चाहिए, या इसमें आपको अगर और अधिक जानकारी या कुछ समझ में ना आया हो तो कृपया लिख के भेजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो और अच्छी बातें हम बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।